नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित और वैदिक गणित में आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम जो वर्ग निकालने वाले हैं या वर्गमूल निकालने वाले हैं वो 3 से 4 अंकों का वर्गमूल हम निकालेंगे। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आज जो हम वर्गमूल निकालने वाले हैं वो परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, पूर्ण वर्ग जो होता है, उसका हम निकालने वाले हैं, ठीक है। आज हम जिस सूत्र से वर्गमूल निकालने वाले हैं उसका नाम है विलोकनम, ठीक है। आज हम इस सूत्र से निकालने वाले हैं। इसका मतलब होता है अवलोकन से। इसका अर्थ क्या होता है? अवलोकन से। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 529 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए साथियों, बहुत ही सिंपल है। आपको इसको 2-2 के जोड़े में बांटना है। मैं पहले इसको बाहर निकाल लेता हूं, 529, ठीक है। अब इसको 2-2 के जोड़े में बांट देना है। एक जोड़ा ये 2 का हो गया, एक यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसके आगे में शून्य लगा लेता हूँ। इसकी कुछ वैल्यू चेंज होती नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको 2-2 के जोड़े में बांट दिया। अभी क्या करना है? इसका आपको 29 का इकाई अंक क्या है? 9 है, ठीक है, 9। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे देख के बताइए कि जब आप स्क्वायर निकालते हो स्क्वायर, तो उस स्क्वायर के पीछे 9 किन किन संख्याओं के पीछे आता है? जैसे कि 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, तो एक तो ये 9 हो गया। इसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, तो एक ये 9 हो गया। मतलब कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में जो 9 है ये 3 और 7 में आता है। तो 3 और 7 ये 2 संख्या हो गई, ठीक है। मतलब 529 का जो लास्ट का अंक है या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी यहां पे आते हैं। अच्छा बताइए, 5 का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता। तो 5 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो? ऐसी 5 से कौन सी छोटी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है ना, ठीक है। 2 का वर्ग 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पहला अपना डिजिट तो एक तो फिक्स हो गया। यहाँ पे 3 और 7 है, तो या तो इसका स्क्वायर 23 होगा या इसका स्क्वायर 27 होगा। 23 होगा या फिर 27 होगा, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि 529 का स्क्वायर रूट 23 होगा या 27 होगा। डिसाइड कैसे करेंगे? तो या तो आप 9 की अधिकता को जांच के इसका निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में 25 का स्क्वायर निकाल लो। कितने का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर निकाल लो। 25, जिस संख्या के पीछे 5 होता है ना, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। देखिएगा, 25 का स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 से एक ज्यादा संख्या क्या होती है? ये क्या है? 2 से 1 अधिक 3, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 2 और 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। इतना किया। अभी हमको डिसाइड करना है कि भाई 529 का 23 होगा या 27। तो आप देखिए कि जो 529 है और 625 है, इन दोनों में बड़ा तो यही है, ठीक है। 25 का क्या है? बड़ा। 25 का 625 है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि इससे छोटा जो होगा वही ये होगा ना, तो इसका मतलब 23 इसका स्क्वायर होगा। 27 क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई 25 का 625 हो गया, इससे बड़ा 625 है, 25 का ही 625 हो रहा है, तो 27 का 529 कैसे होगा? क्योंकि आखिरकार ये तो इससे छोटा ही है ना, इसीलिए क्या होगा 23 इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखते हैं अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा आसान है, सबसे पहले दो दो का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, अभी 6 किस किस के पीछे आता है? तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के पीछे 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36, 36 के पीछे भी 6 आता है। ठीक है, ये तो लिख लिया। अभी क्या बचा? 11 बचा। तो आप मुझे बताइए कि 11 का कोई परफेक्ट रूट होता है? नहीं होता। तो 10 का स्क्वायर भी कुछ होगा नहीं, तो हम सीधा जाएंगे। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 9 क्या है? परफेक्ट है एकदम। ठीक है, पूर्ण वर्ग है 9, तो 9 परफेक्ट है तो 3 होगा। ठीक है, तो 3 यहां पे लिख लिया। क्यों लिखा 3? क्योंकि 11 से छोटी संख्या क्या है? 9, और 9 का परफेक्ट रूट क्या है? 3 है। ठीक ना, इसीलिए या तो इसका भी 34 होगा या 36 होगा। भाई ठीक है, पता चल गया 34 हो गया, 36 होगा। अब इन दोनों में से पता कौन सा लगाए कि सही कौन सा है? तो या तो आप 9 की अधिकता से जांच सकते हो, या फिर आप सीधी सीधी 35 का स्क्वायर निकाल लो भाई साहब। 5 का स्क्वायर 25, 3 से बड़ी एक संख्या 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। मतलब कि देखिए 1225 जो है ये इससे क्या है? बड़ी है। 1225 इससे बड़ी है, मतलब कि जो भी संख्या होगी ये 35 से छोटी होगी, इसका जो भी परफेक्ट रूट होगा वो 35 से छोटा ही होगा। तो 35 से छोटा क्या है? 34, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 34 हो गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख ले? जी हाँ बिल्कुल देख लेते हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, 20-25 ले लिया, कुछ भी मतलब जो पूर्ण रूट हो, जो जिसका पूर्ण वर्ग हो वही संख्या हमको लेनी है। ठीक है ना, अपूर्ण वाली संख्या नहीं लेनी है। तो इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो दो जोड़ी बना लो। 25, 5 जो 5 के बारे में आता है, मतलब जो 5 जो है वो 5 का स्क्वायर में ही आता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 के पीछे 5 आता है। ठीक है, और किसी संख्या के पीछे नहीं आता। 20, 20 से छोटी संख्या कौन सी है? 16, 16 का क्यों हमने 16 क्यों लिया? क्योंकि 16 का परफेक्ट रूट 4 होता है, इसीलिए हमने 16 लिया। तो क्या होगा? 4। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 45 हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 32, 49, इसका निकालना है, बड़ा आसान है, दो दो का निकाल लो। 9 किस किस के पीछे आता है? 3 के पीछे आता है, और किसके पीछे आता है? एक तो 3 के पीछे आया और एक 7 के पीछे आता है। 7 का स्क्वायर 49, 9 आ गया पीछे। ठीक है, 32, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 32 36 से कम है और 25 से ज्यादा है, तो कम वाला लेना है हमको, 25 लेना है। तो 25 कितने बार में जाता है? 5 बार में। ठीक है, तो या तो इसका स्क्वायर 53 होगा या 57 होगा। निश्चित कैसे करेंगे कि 53 होगा या 57 होगा? तो सीधी सी बात है, इसके बीच की संख्या क्या है? 55। 55 का आप स्क्वायर निकाल लो, आंसर मिल जाएगा। तो 25 और 5
से 1 अधिक 6, 6 गुने 5 कितना हो गया 30। तो ये कम है कि इससे ज्यादा है? सीधी सी बात है, ये इससे ज्यादा है। मतलब 55 का 3025 होता है तो 57 का ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 57 होगा। अब लेते हैं इसका, हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, 2 का जोड़ा बनाएंगे। ये 6 किस किस के पीछे आते हैं? एक तो 6 का 36 के पीछे 6 आता है, और किसके पीछे 6 आता है? 16 के पीछे 6 आता है। ठीक है, तो 4 का बराबर 16। 43 यहां पे देखिए, ऐसी कौन सी जैसे कि 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 तो 46 से ज्यादा ही है, तो कम वाला, तो 36 हम लेंगे, कम वाला लेंगे। 36 लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो या तो इसका स्क्वायर 66 होगा या इसका स्क्वायर 64 होगा। भाई डिसाइड कैसे करेंगे सही कौन सा है? तो इसी बीच में आप 65 का स्क्वायर निकाल लो, 25, फिर 6 के बाद क्या आता है 7, 7 गुने 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 36, 42 होगा। तो सीधी सी बात है, जो 65 का है ये कितना है? ये ज्यादा है। 64 का कम तो होगा नहीं ना, इससे कम तो 64 का होगा नहीं, तो 66 का ये होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लेते हैं। जैसे कि हमको अगर निकालना है इसका स्क्वायर, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो 2 का जोड़ा बना ले। 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 8 का स्क्वायर 66 होता है, 67 के पीछे भी 4 आता ही है। ठीक है, 96 यहां पे देखिए, 8 का 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर ही लेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 तो इससे ज्यादा है, हमें इससे कम वाला लेना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो 9 ही लेंगे। तो या तो इसका उत्तर 92 होगा या 98 होगा। डिसाइड कौन सा करेंगे, कौन सा सही है? तो यहाँ पे हम 95 का निकालेंगे, तो 25 और 10 90। इस 95 का स्क्वायर कितना होता है? 9025। तो 95 का स्क्वायर जो है इससे कम है। ठीक है, 95 का स्क्वायर इससे कम है, तो सीधी सी बात है 92 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 98 ही होगा। तो इसका कितना उत्तर होगा? 98। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो, आज का ये कॉन्सेप्ट, आज का ये वैदिक गणित का सूत्र पसंद आया होगा। और अधिक देखने के लिए, और अधिक सीखने के लिए, और अधिक जानने के लिए देखते रहिए इंड्यूस क्लासेस। धन्यवाद।